नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली में बैठा सूर्य आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? जबकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य सम्मान का कारक है, सूर्य पिता है, पद है, प्रतिष्ठा है, नेतृत्व और आत्मविश्वास भी सूर्य है। ऐसा माना जा सकता है कि सूर्य हमारी कुंडली को इतना प्रभावित करता है कि आपके जीवन में घट रहे सारी चीज़ों को वह कंट्रोल कर सकता है। सूर्य जिस भी भाव में कुंडली के यदि विराजित होगा, स्थित होंगे, उसी के अनुसार उनके फल प्राप्त होंगे। आइए हम जानते हैं सूर्य के 12 भाव में मिलने वाले प्रमुख फल। वैसे तो सूर्य के साथ यदि कोई जात और ग्रह युति बनाए हो तो उसके फल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, पर उसके प्रभाव को पूर्ण रूप से हम बोल नहीं सकते कि वैसा ही प्रभाव होगा। उसका मिश्रित प्रभाव मिल सकता है, परंतु सूर्य अपने आप में स्वयं राजा है, तो उसके प्रभाव को आप अपने जीवन में शैली में अवश्य देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यदि सूर्य आपके पहले घर अर्थात लग्न के पहले प्रथम भाव में विराज हो जाए तो क्या हो सकता है। यदि सूर्य आपके पहले इस घर पे विराज कर रहा है, इसका अर्थ मान के चलेंगे आप कि ऐसा जातक बहुत ही तेजस्वी होगा, बहुत ही आत्मविश्वासी होगा, साहसी होगा और नेतृत्व करने वाला होगा। आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति अपने समाज में अपनी अलग पहचान बनाता है और लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ते जाता है। अर्थात सूर्य यदि पहले भाव में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, साहसी होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है और समाज में अपना नाम, पहचान और अपने परिवार के लोगों का नाम बहुत ऊपर तक लेके जाता है। अब यदि यही सूर्य आपके दूसरे भाव में यहाँ विराज हो जाए, जिसे हम धन का भाव भी बोलते हैं, यदि सूर्य यहाँ विराज हो जाए तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के वाणी में प्रभाव अधिक हो जाएगा, परिवार में सम्मान और धन कमाने की क्षमता अधिक दे देगा। मतलब अपने परिवार में वह ऐसा व्यक्ति होगा जो धन अधिक कमाता होगा या उसकी धन की कमाने की क्षमता बाकियों से थोड़ी अधिक होगी। हालांकि कभी कभी बोलचाल में कठोरता भी ला सकता है। ऐसा व्यक्ति कटु वाणी के साथ अपने से नीचे स्तरों का मान कम कर सकता है, क्योंकि उसके पास धन की मात्रा ज़्यादा होगा, तो ऐसा देखा जा सकता है कि वह अपने से नीचों को थोड़ा कम आंकता है। अब यदि आपकी कुंडली में सूर्य आपके तृतीय भाव में आकर के विराजमान होता है, इस वाले घर में आप देखेंगे आपकी लग्न कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति तीसरे भाव में, सूर्य यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तृतीय भाव में लिखा है। अब हम तीसरे भाव के बारे में जानते हैं। यदि सूर्य आपके तृतीय घर में भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे बहुत ही पराक्रम होता है, बहुत साहसी होता है और उसमें आत्मबल में इतनी वृद्धि करा के देता है कि व्यक्ति का आत्मबल किसी प्रकार के जोखिम लेने से वह डरता नहीं है। ऐसे लोग चुनौतियों से घबराते बिल्कुल नहीं हैं और अपने दम पर सफलता को प्राप्त करने वाले होते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली के लग्न कुंडली के तृतीय भाव में सूर्य बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी किसी से घबराता नहीं है। उनके आत्मबल में इतनी वृद्धि होती है कि वह कोई प्रकार कार्य अपने दम पर करने पर और उसे सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं और कर भी देते हैं। अभी यही सूर्य यदि आपके चतुर्थ भाव में आ जाए, चतुर्थ भाव माता का घर होता है, संपत्ति का घर होता है, यहाँ से अगर सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि सूर्य उसके भूमि, भवन और वाहन इन तीनों में बढ़ोतरी करके देता है। अब आप देखिएगा जिस भी व्यक्ति के सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो वैसा व्यक्ति के आसपास भवन, वाहन, भूमि आदि का सुख वो बहुत ही अच्छे से भोगता है और आप देखेंगे समाज में उसकी प्रतिष्ठा अत्यधिक होगी। जीवन में सुख सुविधा मिलती है, लेकिन पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। जिस भी व्यक्ति के सूर्य चतुर्थ भाव में हो उससे अपने पारिवारिक माहौल को संतुलित लेकर चलना पड़ेगा। अर्थात यदि चौथे भाव में सूर्य हो तो परिवार में लेकर के थोड़ी सी अनबन रह सकती है, जिसे उसको संतुलन करना चाहिए। अब यदि सूर्य आपके पंचम भाव में स्थित हो गया तो ऐसा क्या हो सकता है। देखिएगा आपके लग्न कुंडली में यदि सूर्य यहाँ पंचम भाव में लिखा हो, अर्थात इस वाले खंड पे लिखा हो, तो आपका सूर्य आपके पंचम भाव में है। अब आप देखिएगा यदि सूर्य पाँचवें घर पे आके विराजमान होता है तो ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है, शिक्षा उसका अत्यधिक ऊपर तक जाके करता है, रचनात्मक कार्य करता है, नेतृत्व करने की क्षमता को मजबूत करता है, व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने में बहुत सहायक होता है। पंचम भाव का जो सूर्य है व्यक्ति को अत्यधिक रूप से मजबूत इसलिए बनाता है क्योंकि उसका शिक्षा बहुत ही अच्छा होता है,
उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और उसकी रचनात्मक शैली हो जाती है, जिससे वो नेतृत्व करने की क्षमता को और प्रबल बनाता है और मजबूत करता है, और इस प्रकार से वो सम्मान प्रसिद्धि दिलाने में सहायक होता है। अभी यही सूर्य आपके छठवें भाव में यदि हो, आप देखेंगे यदि आपका सूर्य आपके छठे भाव में आके बैठ गया है, तो सूर्य की इस स्थान पर आप देखेंगे कि क्योंकि यह शत्रुओं का घर है, तो आपके शत्रु आपके सामने हमेशा हार मानेंगे, आप शत्रुओं से हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी प्रतियोगिता हो, आप प्रतियोगिता में विजयी प्राप्त होंगे, विजयी घोषित होंगे, आप उसमें सफलता को ही प्राप्त करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने आपके विरोधी, आपके द्वंद्वी आपसे हार मानेंगे, घुटने टेकेंगे, और संघर्षों में लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यदि छठवें घर का सूर्य आपके भाव में बैठा हो तो आप किसी प्रकार की समस्या से लड़ने का साहस जुटा लेंगे, और यह सरकारी क्षेत्र में भी लाभ दिलाता है। यदि सरकारी कार्य किसी का अटक रहा हो, तो यदि उसके घर में छठे भाव में सूर्य हो तो उसके सरकारी काम आसानी से होंगे। अब इसके साथ इसके ग्रह की युति भी देखी जाएगी, जो छोटी छोटी फलों में फ़र्क करता है, परंतु यदि वह अकेला बैठा है सूर्य छठे भाव में, तो आप देखिएगा ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में अवश्य लाभ कमाता है। अब आते हैं सप्तम के भाव की बात में। सप्तम भाव में आप देखेंगे यह मैरिज का, पार्टनर का भाव होता है। यदि सूर्य आपके सातवें घर में आके विराजमान हो जाए तो आप देखेंगे कि विवाह और साझेदारी के समय में मामलों में बहुत प्रभावित करता है। अर्थात विवाह और किसी प्रकार की पार्टनरशिप में सूर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी प्रभावशाली हो सकता है। जिस भी जातक के सूर्य के सातवें भाव में आके विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ही प्रभावशाली होता है। लेकिन यह भी आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति अक्सर अहंकार से रहित होता है, तो इनको अपने भीतर के अहंकार को, ईगो को बचाना है, दबाना है, और जीवन में बहुत ही सरल होकर के जीना है। आप गौर करेंगे सातवें घर का सूर्य आदमी को अहंकार देता है, इस भाव से बचने की आवश्यकता है। इसके बाद यदि हम देखते हैं सूर्य यदि किसी के आठवें भाव में आके विराज हो गया, अष्टम भाव अचानक परिवर्तन लाने वाला होता है। यदि सूर्य इसमें आकर के बैठे तो सूर्य आपके जीवन में अचानक से कोई ना कोई परिवर्तन लेकर के आएगा। यह रहस्य का भी जगह है, तो आपके जीवन में कुछ भी ऐसे रहस्यमयी विषयों में रुचि और गहरी सोच प्रदान करेगा। आप किसी भी बात को बहुत तह तक जा कर के विचार करके, उस बात के गहन चिंतन करके आप उससे अपना एक नया दिशा प्रदान करेंगे। यह आध्यात्मिक क्षेत्र भी है, इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के अवसर भी आपके घर के आठवें घर में यदि सूर्य विराजमान है तो वह आपको आगे जा कर के आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत प्रगति देगा। यदि सूर्य आपके नवम भाव में जा कर के विराजमान होता है, नौवां घर भाग्य का घर होता है, भाग्य की स्थिति यहाँ से देखी जाती है नौवें घर से। यदि सूर्य यहाँ आपके नौवें भाव में आके बैठ गया है तो आप देखेंगे सूर्य आपके भाग्य को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, उसमें तेज प्रदान करता है। सूर्य धर्म का कार्य करता है, नौवें घर बैठकर उच्च शिक्षा और समाज में वृद्धि कराता है। अर्थात नवम भाव का सूर्य भाग्य में बढ़ोतरी कराता है, धर्म क्षेत्र में काम बहुत अधिक आगे तक ले आता है, शिक्षा में उच्च शिक्षा प्राप्त कराता है, और सम्मान में वृद्धि करता है। ऐसे लोग सिद्धांतवादी देखा गया है, आदर्शवादी देखा गया है। इनके स्वभाव में सिद्धांत और आदर्शवादी का एक झलक आप देख सकते हैं। यह नवम भाव का सूर्य होता है। अब आप देखेंगे 10वें घर में, 10वां घर कर्म का घर होता है। कर्म के घर में यदि सूर्य आके विराजमान हो जाए तो आप ऐसा देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली स्थिति में से एक मानी गई है, क्योंकि यह कर्म का घर होता है और सूर्य को कर्म करना बहुत ही प्रिय है। इसलिए इस स्थिति को सबसे ज़्यादा प्रबल प्रभावशाली स्थितियों में से एक मानी जाती है। यहाँ करियर, पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सरकारी क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि सूर्य किसी के 10वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का सरकारी नौकरी लगने के चांस के अलावा यह अपने समाज में, अगर सरकारी नौकरी में नहीं भी आता है तो अपने समाज और अपने आसपास के लोगों में इसका पद हमेशा उच्च होता है, और यह नेतृत्व करने की भी इसमें क्षमता अधिक होती है। इसी के अलावा यदि सूर्य आपके 11वें घर में जाकर के विराज होता है, सूर्य की स्थिति यदि आपके 11वें घर में होती है तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यह लाभ का घर है, सूर्य के 11 घर लाभ का घर होता है, तो आप देखेंगे यदि एकादश भाव में सूर्य आकर विराज हो जाए तो सूर्य से आप देखेंगे कि उनकी आय में बढ़ोतरी होती है, लाभ प्राप्त करता है,
मित्रों और सहयोगियों से वह इच्छा पूर्ति का योग बनाता है। आपके सहयोगी, आपके मित्र, आपके आसपास के लोग आपके कार्य को सिद्ध करने में आपका सहायता प्रदान करेंगे। समाज में प्रभाव बढ़ता है और अच्छे संपर्क बनते हैं। 11वें घर का सूर्य आपके समाज में बहुत सारे प्रभाव दिलाता है। आपके संपर्क उच्च लोगों से मिलता है, जिससे आपके कार्य बनने लगते हैं। जैसे मैंने कहा, मित्रों या सहयोगी से आपके काम बनने लगेंगे। अब यदि सूर्य आपके 12वें घर में आकर विराज हो जाए तो क्या फल होगा? 12वां घर जो है वो मुक्ति का घर है, यात्रा का घर है। तो इस प्रकार सूर्य आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बनाता है। आप जीवन में देश प्रदेश विदेश आदि यात्रा अवश्य करेंगे। और यदि आपके और भी ग्रह आपके सपोर्ट में हैं तो आप विदेश यात्रा भी करेंगे। इसके अलावा आपकी आध्यात्मिकता ध्यान को भी बढ़ाता है। आप आध्यात्मिक होते हैं, जिससे आपकी आत्मचिंतन और बढ़ जाता है। आप स्वयं के बारे में सोचते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। आपके जीवन में सूर्य यहाँ पे खर्च अवश्य बढ़ाता है। इस घर में बैठ करके सूर्य आपके खर्च में बढ़ोतरी करता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के अवसर भी यहीं से मिलते हैं। आप देखेंगे, सूर्य अगर 12 घर में बैठा हो तो आपके खर्च बढ़ने के साथ साथ आपको जीवन के सही दिशा की ओर भी लेके आता है। क्योंकि जीवन मात्र खर्च नहीं है या उन्नति करना नहीं है, के अलावा आध्यात्मिक उन्नति भी आपके जीवन में बहुत आवश्यक है। 12वें घर का सूर्य आपको आपके जीवन में सही दिशा प्रदान करता है। अब आप देखें, सूर्य की पहले से लेकर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं घर जो हमने पढ़ा, 12 घर के 12 प्रभाव होते हैं। अब इसमें साथ में लिखा हुआ कौन से ग्रह के साथ युति बना है या किस घर में है या किस ग्रह वाले घर में है, यह भी साथ में देखा जाता है। परंतु मोटा मोटा अगर देखा है तो सूर्य अगर इन दिशाओं में इस घर में हो तो जो मैं फल बताऊँ, यह फल तो उसके भीतर आप देखेंगे। वो बात अलग है कि पूरा 100% इसमें साथ में किसी ग्रह की युति बनी हो या किसी और भाव में, किसी और राशि में बैठा हो, किसी नक्षत्र में हो, तो उसका फर्क, डिग्रियों का फर्क पड़ सकता है। परंतु जो हमने ये बताया, ये लक्षण तो आप उन घर पे देखेंगे या आप अपने जैसे ही लग्न कुंडली खोलेंगे, हो सकता है लग्न कुंडली में यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो। जिस नंबर का 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। 12 का 1 से 12 तक का जो भी नंबर होता है वह राशि होती है। तो किस राशि में सूर्य बैठा है, इसको भी हम देख करके डिग्री के साथ, नक्षत्रों के साथ आपकी और विशेष गणना कर सकते हैं। पर अगर इन घर में ऐसे प्रकार से सूर्य बैठा है तो जो मैंने आपको अभी बताया है, यह स्थिति आपके कुंडली में देखने को मिली होगी। तो मित्रों, यदि आपको कुंडली के किसी भाव में सूर्य स्थित है और आप यह जानते हैं कि यह भाव आपके सही है, तो आप अपने जिस भी घर में सूर्य बैठा हो कमेंट करें और बताएं कि आपके सूर्य किस घर में बैठे हैं। यदि यह आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। और ऐसे ही ज्योतिष संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। और हमसे जुड़ने के लिए कमेंट में आप अपनी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है वो अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।